गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में हमने आपको पिछले वीडियो में जो है जगत प्लांटी था उसका वर्गीकरण बता दिया था। ठीक, अब उसमें जो पहला था आपका थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा में आपका आता है एल्गी। तो आज हम यही जानेंगे टॉपिक हम कि एल्गी क्या होता है और एल्गी का वास स्थान क्या है। ठीक, व्हाट इज एल्गी एंड हैबिटेट्स ऑफ एल्गी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और आप हो सके तो जितना से ज़्यादा हो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। शैवाल और शैवाल का वास स्थान। देखिए, जो शैवाल है, शैवाल को जो है प्रोटोजोआ में भी कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो प्रोटोजोआ में भी रखे गए हैं, और कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो आपको पादप जगत में रखे गए हैं। ठीक, क्योंकि कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनके लक्षण बहुत ही ज़्यादा जंतुओं से मिलते हैं, तो उनको जो है प्रोटोजोआ में रख दिया जाता है क्योंकि वो एक कोष के होते हैं। दूसरा कि कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जिनके लक्षण पूरी तरीके से पादपों से मिलते हैं, इसलिए उनको पादप जगत में रख दिया गया है। तो हम पादप जगत के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो देखते हैं शैवाल क्या होता है। तो देखिए, थैलोफाइटा की विशेषताएं हमने जान ली थी कि थैलोफाइटा जो होता है उसमें जड़, तना, पत्ती, समाणु तक सब कुछ नहीं पाया जाता है। तो ऐसी जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा बोलते हैं। तो वही है कि शैवाल क्लोरोफिल युक्त, मतलब शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल क्लोरोफिल युक्त, संवहन ऊतक रहित, मतलब इसमें संवहन ऊतक कौन होते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक होते हैं। संवहन ऊतक में जो जाइलम होता है उसका काम क्या है? जा से जाइलम, जा से जल, अर्थात जो जल का संवहन करे वो ऊतक जाइलम कहलाएगा। जो फा से फ्लोएम, फा से फूड, अर्थात जो फ्लोएम का संवहन करे वो क्या कहलाएगा? फ्लोएम ऊतक कहलाएगा। लेकिन इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो शैवाल क्लोरोफिल युक्त, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं। आगे, इन जिनके शरीर में जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। देखिए, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं होती हैं, केवल आभासी होती हैं। तो इसलिए सीधा सीधा ये पढ़ते हैं कि जो शैवाल होते हैं उनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। आभासी संरचनाएं हो वो अलग बात है। ठीक, मोस्टली तो नहीं पाई जाती हैं। इनमें सूक्ष्म एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकीय पौधे पाए जाते हैं। मतलब शैवालों में कैसे? शैवालों में एक कोशिकीय पौधे भी आते हैं और बहुकोशिकीय पौधे भी आते हैं। अगला, इनमें जननांग प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। इनमें जननांग प्रायः का मतलब क्या है? प्रायः का मतलब होता है जनरली, सामान्यतः। देखिए, मोस्टली तो जो शैवाल होते हैं उसमें जननांग होते हैं। जननांग मतलब सेक्स ऑर्गन्स। तो जो जननांग होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, अपवादों को छोड़कर। कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिनमें जननांग बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो इनमें जननांग प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। यद्यपि कुछ भूरे रंग की शैवालों में, कुछ भूरे रंग की शैवाल होती हैं, कुछ भूरे रंग की शैवालों में बहुकोशिकीय भी होते हैं। कौन सी चीज? जननांग। तो जो भूरे रंग की शैवाल होती है उसमें बहुकोशिकीय जननांग भी होते हैं। आगे, ऐसे बहुकोशिकीय जननांगों में सभी कोशिकाएं जनन अंग का काम करती हैं। मतलब अगर जननांग बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय मतलब उसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर उसमें बहुत सी कोशिकाएं हैं जननांग में तो सभी कोशिकाएं मिलकर एक जनन अंग का काम करती हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर एक जनन अंग का काम करती हैं। शैवाल में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। जो शैवाल होते हैं, शैवालों में अगर निषेचन हो भी जाए तो निषेचन के बाद भ्रूण नहीं बनता है, अर्थात इम्ब्रियो नहीं बनता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं, शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान इंग्लिश में से क्या कहेंगे? एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहलाती है। मतलब चाहे हिंदी में शैवाल विज्ञान कहें, इंग्लिश में से एल्गोलॉजी भी कहते हैं और फाइकोलॉजी भी कहते हैं। मोस्टली फाइकोलॉजी शब्द ही चलता है। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि शैवालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो हिंदी में कहेंगे शैवाल विज्ञान, और दूसरा क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। तो ये था हमारा शैवाल। अब शैवालों का वास स्थान, शैवाल पाए कहाँ जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे पूछ दिया जाए शैवाल कहाँ पाए जाते हैं
तो और इसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछ जाएगा कि अधिपादप या एपीफाइट शैवाल कौन कौन से होते हैं, या पूछ दिया जाए कि जो है कछुए की पीठ पर कौन सा जो है शैवाल पाया जाता है, या हाइड्रा के अंदर जो है हाइड्रा के शरीर के अंदर कौन सा शैवाल पाया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको वास स्थान में, हैबिटेट्स में। तो देखिए शैवाल ताजे जल, जो फ्रेश वाटर होगा, शैवाल ताजे जल, गर्म झरनों, समुद्र, भीगी मिट्टी, पेड़ के तनों और चट्टानों पर पाए जाते हैं। मतलब शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो शैवाल ताजे जल, गर्म झरनों, कुछ झरने ऐसे होते हैं जिसका पानी बहुत गर्म होता है, ठीक, गर्म झरनों, समुद्र, ठीक, भीगी मिट्टी मतलब जो गीली मिट्टी होती है उसमें, पेड़ों के तनों या चट्टानों पर पाए जाते हैं। अगला, कुछ शैवाल जल के तल कीचड़ में रहते हैं। मतलब जो शैवाल होते हैं, जैसे कोई तालाब है, तालाब में कोई जैसे कीचड़ होता है, क्योंकि जो तालाब होता है, तालाब की जो तली होती है, तली में क्या होता है, कीचड़ होता है, तो उस कीचड़ में भी शैवाल पाए जाते हैं, जैसे कारा। ऐसे क्या नाम है उसका, शैवाल का कारा। तो कारा जो है वो जल के तल में जो कीचड़ होता है वहां पर पाया जाता है। अगला, कुछ गर्म झरनों, और कितने गर्म झरनों, लगभग इनका टेम्परेचर होता है 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। जैसे मान लीजिए कहीं आप घूमने गए और बढ़िया देखा झरना बह रहा है, तो आप जाकर उसके नीचे खड़े हो गए, पहले ये पता कर लीजिए कि वो ठंडे जल का है या गर्म जल का। मान लीजिए उसका टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप उसके नीचे खड़े हो गए, तो क्या होगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो कुछ गर्म झरनों जैसे 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहकर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। मतलब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो गर्म झरने होते हैं उनमें पाए जाते हैं और अपना जीवन चक्र वहीं पर पूरा करते हैं। कुछ शैवाल पानी में तैरते हैं, जैसे डायटम्स। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं, जैसे डायटम्स, ठीक, वालवाक्स। तो ये ऐसे शैवाल हैं जो पानी में तैरते हैं। अगला, कुछ शैवाल अधिपादप के रूप में दूसरे पौधे पर पाए जाते हैं। अधिपादप मतलब क्या होता है कि जो कोई पौधा है और उस पौधे पर कोई दूसरा पौधा उगाए, तो दूसरा जो पौधा उगेगा उसको क्या कहेंगे, अधिपादप। अधि माने होता है ऊपर, पादप मतलब जो है कि दूसरे पौधे पर पाया जाने वाला पादप, अर्थात उगने वाला पादप। तो अधिपादप मतलब क्या होता है, दूसरे पौधे पर उगने वाला पादप। तो कुछ शैवाल अधिपादप के रूप में पाए जाते हैं। अधिपादप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स। तो कुछ शैवाल अधिपादप के रूप में दूसरे पौधे पर उगते हैं, जैसे ऊडोगोनिया। तो जो ऊडोगोनिया है वो आपका अधिपादप है। क्या है, आपका अधिपादप है, ठीक। आगे, प्रोटोडर्मा। कौन सा शैवाल, प्रोटोडर्मा एक ऐसा शैवाल है जो कछुओं की पीठ पर पाया जाता है। कौन सा शैवाल, प्रोटोडर्मा। कहाँ पाया जाता है, कछुओं की पीठ पर पाया जाता है। क्लेडोफोरा, जो क्लेडोफोरा शैवाल है वो घोंघा पर उगता है या घोंघा पर पाया जाता है। घोंघा देखा होगा, पायला, शंख, ठीक, शंख, ये सब एक ही प्रजातियां हैं, एक ही शंख, एक ही जो है फाइलम मोलस्का के प्राणी हैं, ठीक। तो जो क्लेडोफोरा है वो क्लेडोफोरा जो घोंघा पर उगता है, ठीक। आगे, जूक्लोरेला। कौन सा सवाल, जूक्लोरेला, ठीक, हाइड्रा जंतु के शरीर पर उगता है। जो जूक्लोरेला शैवाल है वो हाइड्रा जंतु के शरीर के अंदर पाया जाता है, ठीक, शरीर के अंदर पाया जाता है। कभी कभी शैवाल परजीवी भी होते हैं। शैवाल कैसे होते हैं, परजीवी, पैरासाइट भी होते हैं, जैसे सिफेलुरोस। जो सिफेलुरोस होता है ये एक परजीवी शैवाल है और ये कहाँ पाया जाता है, तो जो चाय, कॉफी आदि की पत्तियों पर परजीवी होता है। मतलब जो चाय और कॉफी होती है उसकी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। कुछ शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं, जैसे सारगासम। सारगासम जो सवाल है वो कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। कौन, सारगासम। पेड़ों की छालों, दीवारों व चट्टानों आदि पर शैवाल पाए जाते हैं, जैसे साइटोनिमा। तो जो साइटोनिमा शैवाल है, कौन सा शैवाल, साइटोनिमा। तो जो साइटोनिमा है ये पेड़ों की छालों, दीवारों और चट्टानों पर पाए जाते हैं। तो ये है इनके एपीफाइट्स। देखिए और भी बहुत से शैवाल हैं जो बहुत जगह पाए जाते हैं, जैसे आपका एक शैवाल होता है जो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम, ठीक, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम। तो ये जो शैवाल होता है ये शैवाल लाल समुद्र में पाया जाता है, लाल सागर जिसको बोलते हैं, लाल सागर में पाया जाता है। तो ये शैवाल क्या होता है कि ये एक नीला हरा शैवाल है, लेकिन ये लाल रंग प्रोड्यूस करता है, जिस कारण से वो पूरा जो लाल सागर है वो
इसी के नाम पर लाल सागर होगा। क्यों? क्योंकि जो ये शैवाल है ये क्या करता है कि उस पानी में, उस समुद्र के पानी में क्या करता है, लाल रंग छोड़ता है, जिस कारण से पूरा समुद्र लाल सागर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसका कलर कैसा हो गया, लाल हो गया है। ठीक, इस टाइप से। लेकिन इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि अधिपादप के रूप में कौन सा शैवाल पाया जाता है, तो ओडोगोनिया। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कछुए के पीठ पर कौन सा शैवाल पाया जाता है, तो प्रोटोडर्मा। आपसे पूछा जाएगा घोंघे के ऊपर कौन सा शैवाल उगता है, तो क्लेडोफोरा। आपसे पूछा जाएगा हाइड्रा जंतु के शरीर के अंदर कौन सा शैवाल पाया जाता है, तो जूक्लेरोला। ठीक, आगे पूछा जाता है चाय और कॉफी पर कौन सा शैवाल पाया जाता है या परजीवी होता है, तो सिफेलुरोस। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका शैवाल और शैवालों का वासस्थान। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।